welcome to Imbibe Achieve CBSE क्लास 9th and 10th. This is your मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार. आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2. सो बच्चा पार्टी, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था, ठीक है, और आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा है. आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला कराने वाली हूँ. उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको सारे सेशंस की अपडेट मिलती रहेगी. साथ साथ इम्बाइब की ऐप भी आप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, क्योंकि ये ऐप कंप्लीटली फ्री है. इस ऐप पे आपको बहुत सारी बुक्स कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल, बहुत सारी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल. साथ साथ आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपकी जो रिपोर्ट आएगी आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं. बहुत सारे फायदे हैं इम्बाइब के ऐप के. जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो बच्चा पार्टी, लास्ट टर्न पे मैंने आपको कराया था डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. आज हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, है ना, और अपकमिंग सेशन में हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, इंटरनल डिवीजन करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट करेंगे और साथ साथ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली, अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स हैं और लेट सपोज एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, मैं पूछ रही हूं कि इनके बीच का एक पॉइंट पी बताओ. ये पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा हो. मतलब लेट सपोज इसकी रेशियो मैं बोल देती हूं m1:m2 है, ठीक है. तो दैट मीन्स आपकी जो ये AP अपॉन BP डिस्टेंस आएगी, इसका रेशियो m1/m2 होना चाहिए. ये कोई नंबर भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है. सो एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली इसको डील करता है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता करने हैं जो इस लाइन को किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता है, वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है. तो चलो सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन सीखते हैं. सो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने बोला कि दो पॉइंट है, ठीक है. हमने बोला एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है. लेट सपोज एक पॉइंट पी है. ये पी पॉइंट इसको किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज m1:m2, ठीक है. तो हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से भी करेंगे और ए से भी करेंगे, ठीक है. तीनों से करने के बाद पी पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है. ए पॉइंट से भी इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे. एक बन जाएगा BPC, एक बन जाएगा PAQ. इन दोनों ट्राइंगल्स में अब आपको ये रेशियो m1 और m2 ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, ठीक है. तो ये जो ट्राइंगल आपका बना PAQ, इनके अच्छा x1 और y1, x2 और y2 A एंड B के कोऑर्डिनेट है. जो P पॉइंट है जो इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है. तो अब आपको x को और x, y को m1 m2 x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, रेशियो भी पता होगा, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है. तो इसको डेराइव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा हो तो दोनों ट्राइंगल्स में कुछ एंगल सेम होंगे, जैसे कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है. आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल. सेम एज ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है. तो इनके जो तीनों एंगल्स हैं रिस्पेक्टिव वो इक्वल हो जाएंगे बाय यूजिंग द ऑल्टरनेट. ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा. और ये वाला भी आप यहाँ पे देखिए, ये लाइन ऐसे जो है पैरेलल है और ये इस पे ट्रांसवर्सल है, तो ये भी आपका देखिए कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली आपके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं. तो जैसे ही आपके एंगल्स यहाँ इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. कौन से क्राइटेरिया के साथ साथ? डबल ए क्राइटेरिया के साथ साथ. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. मैं दोबारा आपको बता देती हूँ. आप यहाँ पे देखो बेटा,
यहां पे देखिए, आपकी ये लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो अगर मैं उस पर ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर मैं ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रही हूं, तो अगर मैं ये लाइन और ये लाइन ऐसे बना दूं, ये इस पे ट्रांसवर्सल बना दूं, तो ये वाला मेरा जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो वही मेरा ये एंगल है। अब मैं यही काम इधर कर रही हूं, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये दोनों एक्चुअल में पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रही हूं, तो ये वाला एंगल मेरे इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, कैसे, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल से। आप यहां देखिए, आपने इस बार ये वाली दोनों लाइंस ड्रॉ करी ऐसे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इन दोनों की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे जैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, बाय यूजिंग द क्राइटेरिया डबल ए। डबल ए से मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्राइंगल PAQ होगा वो सिमिलर होगा BPC से, बाय द क्राइटेरिया डबल ए, ठीक है। डबल ए से मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स की रेशियो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ये बात आपको पता है ना। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज इक्वल, है ना, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मेरा जो ये ट्राइंगल है PAQ वो सिमिलर होगा BPC से, तो यहाँ पे मेरा जो ट्राइंगल होगा PAQ वो सिमिलर होगा मेरे ट्राइंगल BPC से। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, और ये रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि आपका BP अपॉन AP कितना है। अगर आप देखो तो BP अपॉन AP दे रखा है M2 अपॉन M1, दैट मीन्स AP अपॉन BP कितना दे रखा होगा, M1 अपॉन M2, ठीक है। अब ये रेशियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मतलब मुझे रेशियो पता चल चुका है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, M1 अपॉन M2 होगा, ठीक है। साइड्स की रेशियो इक्वल होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं और दोनों ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स की लेंथ में निकाल लेती हूँ। रिस्पेक्टिव साइड्स की लेंथ में कैसे निकालूंगी, आप यहां पे चेक करो एक बार बेटा, ये चेक करिए बेटे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x है और ये कितना है x1, तो ये वाली मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x माइनस x1, दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी x माइनस x1 हो जाएगी, दैट मीन्स मेरा AQ x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपकी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, y, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, y1, तो ये डिस्टेंस भी y1 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y माइनस y1। इसी तरह से ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x2, और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x, टोटल इतनी डिस्टेंस। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो, ये टोटल डिस्टेंस आपकी y2 है और ये डिस्टेंस आपकी y है, दैट मीन्स ये y है, तो ये कितना बन जाएगा, y2 माइनस y। तो अब आपकी सारी साइड्स निकल चुकी हैं x1, x2, y1, y2 के टर्म्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे रेशियो में पुट कर देंगे m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2। अगर आप देखें तो आपकी जो AP अपॉन BP थी वो AQ अपॉन PC थी। AQ आपने कितना निकाला है, यहाँ पे देखिए AQ है x माइनस x1 और आपका जो PC है वो कितना है, x2 माइनस x, ठीक है। सिमिलरली PQ अपॉन BC, अब आप यहाँ पे PQ देखिए, आप यहाँ पे PQ देखेंगे, PQ कहाँ पे गया आपका, यस दिस इज द PQ, y माइनस y1 अपॉन PQ अपॉन BC, BC कितना दे रखा है आपका, ये y2 माइनस y। तो आपका m1 अपॉन m2 और ये रिलेशन आपको पता चल चुका है। कैसे, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करी है,
सिंपल, अगर इतनी डिस्टेंस आपकी x1 दे रखी है, इतनी डिस्टेंस आपकी x दे रखी है, तो ये इतनी डिस्टेंस x1 माइनस x बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही यूज करा है हमने यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसी रेशियो के एक एक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। रेशियो में 3 पार्ट आ रहे हैं, तो हम दो दो को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार हम इन दोनों को ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देखिए m1 x2 माइनस x और m2 x माइनस x1 पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको एक्चुअल में x निकालना है। यहाँ पे भाई आपको ये कोऑर्डिनेट x1, y1 दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखा है, और बेटा आपको ये कोऑर्डिनेट x, y निकालना है। दैट मीन्स आपको x निकालना है और y निकालना है। तो इस रिलेशन को यूज करके आपका जो x आ जाएगा वो ये आ जाएगा। दैट मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दैट मीन्स अब देखना ध्यान से, अगर ये m1 है, ये m2 है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जस्ट उल्टा वाला मल्टीप्लीकेशन काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली इसको और इसको यूज करके आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। आप इसी तरह से दो रेशियो को सिलेक्ट करके आप इन दोनों को ले लो, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप y भी निकाल सकते हैं। तो y आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत खास बात, याद करने का तरीका, लेट सपोज ये रेशियो m1 is to m2 है, ये पॉइंट x, y है, तो ये जो x होगा, x के लिए x कोऑर्डिनेट ही यूज होंगे, इसका भी x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट, और मल्टीप्लिकेशन रिवर्स ऑर्डर में होगी। मतलब इधर वाला इस वाले साइड से मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला इस वाली साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो m लिख दोगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, और जब आप y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यही बस x2 x1 की जगह पे y2 y1 आ जाएगा। तो बन जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हो, अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता है और ये रेशियो पता है। रेशियो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका पॉइंट P x, y है, वो x1, y1, x2, y2 को m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। बच्चों को बहुत डर लगता है ये फॉर्मूला याद करने में। नो नीड टू वरी, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपका ये मल्टीप्लीकेशन रिवर्स होता है। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड डिनोमिनेटर में दोनों का सम। जब x1 x2 वाला आ जाएगा तो बस x2 की जगह y2 कर देना है और x1 की जगह y1 कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4,6 एंड 3,-5 इन द रेशियो 1:4। कहता कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर ए बी जो पॉइंट पहले दे रखा है अनटिल अनलेस मेंशन ना हो, उसी साइड से आप 1 का रेशियो कंसीडर करोगे। तो आपको एक पॉइंट P बताना है जो इसको मिलाने वाली लाइन को 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता हो। तो दोनों पॉइंट आपको पता है, आपको रेशियो भी पता है। दैट मीन्स आपको क्या क्या पता है, आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो m1 पता है, m2 पता है, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले पॉइंट में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो 1 × कितना बन जाएगा, हमने सबसे पहले निकाला इस पॉइंट को। अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूं तो
1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4. देन वही वैल्यूज बस पुट करनी है आपको डायरेक्टली. फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4. सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. बस इतना सा काम है. ठीक है. अब आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं याद करना है, ठीक है, तो जो पॉइंट है वो एक्चुअल में यहां आएगा जो इसको 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा. और अगर आपको अपना आंसर चेक भी करना है तो आप डिस्टेंसेस को भी यूज कर सकते हैं. ये रेशियो 1:4 का होगा, मतलब ये डिस्टेंस 4 पार्ट होगी और ये डिस्टेंस 1 पार्ट होगी. ठीक है. अगर ये पॉइंट P है तो AP, यहां से आपका जो AP अपॉन BP आएगा वो आपका आएगा 1:4. आपको अगर डिस्टेंसेस यूज करनी है तो आप डिस्टेंस यूज करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अभी मैं क्या कह रही हूं आपको कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है मैं बता देती हूं. आप यहां पे लिखो -4,6 और यहां पे -3,5 और ये पॉइंट है 1:4. तो फॉर्मूला लगाओ, दिस इंटू दिस यानी कि 1 इंटू 3 प्लस ऑफ दिस इंटू दिस 4 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कॉमा दिस इंटू दिस 1 इंटू -5 प्लस ऑफ 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4. दैट्स इट. सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है सच. हाँ, डेफिनेटली जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला लिखने की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसके भी मार्क्स होते हैं, तो आपको फॉर्मूला लिखना तो पड़ेगा ही. इसीलिए मैंने आपको उसकी ट्रिक भी सिखा दी है कि आप फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं. आंसर आप डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,0 एंड 36,15 इन रेशियो. कितना दे रखा है रेशियो? 1:2. वही तरीका 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है. आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है. सबसे खास बात इस बार x1 y1 0,0 है, तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी ऐसे ही सॉल्व हो गई. तो जब आपका x1 y1 0,0 दे रखा है, x2 y2 आपको दे रखा है, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि x1 y1 0 है तो ये वाले टर्म्स तो दोनों 0,0 हो जाएंगे. तो आपके पास खाली कितना बचेगा? आप अगर आप देखो यहाँ पे m1 आपका कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा था ना, तो आपका m1 यहाँ पे 1 था और m2 आपका यहाँ पे 2 था. तो आपने वैल्यू पुट करी 1 इंटू x2 और ये 0 बन गया, डिवाइड में 1 प्लस 2. फिर अगेन 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. सॉल्व किया तो 12,15 आ गया आपका, 12,5 आ गया आपका आंसर. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला यूज करना. बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, इन दैट केस आपको जो ट्रिक मैंने सिखाई है आप उसे यूज कर सकते हो. 1:2 का रेशियो लेते और डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. तो सिंपल हो जाएगा आपका 1 इंटू 36 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू 15 प्लस ऑफ 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2. तो आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के खुद ब खुद आ जाएगा वो 36/3 दैट इज 12 एंड 15/3 दैट इज 5. 12,5 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ. अब बताना है सिलेक्ट द इमेज दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट कनेक्टेड विद द पॉइंट -3, -4 एंड 7,1 इन रेशियो 1:3. कहता है इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे 1:3 के रेशियो में डिवाइड करना है आपको. दैट मीन्स आप पहले इसको चेक करो या इसको, दोनों में से किसी एक को चेक करो. दोनों में पॉइंट्स जो आपके हैं वो तो सेम ही है. तो आप एक काम करो, -3, -2 ले लेते हैं पॉइंट, दूसरा 7,1 है और आपका जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 का दे रखा है. तो मैं डायरेक्टली पॉइंट निकालती हूँ. तो सबसे पहले क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज 1 इंटू 7 प्लस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज 3 इंटू -3. जब आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स ही यूज होंगे, y की हेल्प नहीं लेनी है.
जब आप y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो दिस इंटू दिस यानी कि 1 इंटू 1 प्लस ऑफ दिस इंटू दिस यानी कि 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 9 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 - 6 डिवाइडेड बाई 4। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, -2/4 एंड -5/4। साफ साफ आपका आंसर ये दिख रहा है, ये वाला। दिस इज नॉट द राइट आंसर, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। यू कैन चेक, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, जो मैंने बताया सेम वही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, समराइज कर लेते हैं। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, जब आपको रेशियो दिया जाए m1:m2 और 2 पॉइंट्स दिए जाए x1, y1, x2, y2 एंड दैट if any point P divides the line segment joining A and B in ratio m1:m2, then coordinate of point P will be m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2। इसको हम प्रूफ करते हैं by using the similar triangles। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। जब वो मिड पॉइंट है, इसका सिंपल सा फंडा है कि वो जो पॉइंट है वो उस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, दैट मीन्स ये 1:1 होगा, तभी तो ये मिड पॉइंट है। दोनों का रेशियो सेम होगा। अगर मैं बोलूं ये a है, ये a है, ये p है, ये b है, तो यहां से AP/PB 1:1 होगा, दैट इज 1 होगा। तो यहां पे आपका जो m1 होगा वो भी 1 हो जाएगा और जो m2 होगा वो भी 1 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, उसमें m1 और m2 की जगह पे जब आप 1 पुट करोगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है आपका मिड पॉइंट। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के मिड वाला पॉइंट निकालने के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। बस उसमें रेशियो 1:1 पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डिराइव कैसे होता है, ये एक्चुअल में डिराइव होता है बाय यूजिंग द कौन सा मेथड, सेक्शन फॉर्मूला ओनली, बट रेशियो 1:1 हम वहां पे पुट कर देते हैं मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, चलो जो सेक्शन फॉर्मूला है बस उसी की हेल्प लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जब आप m1 की जगह 1 पुट करेंगे, m2 की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x2 + x1/1 + 1 एंड y2 + y1/1 + 1। दैट मीन्स x1 + x2/2, y1 + y2/2। बस, ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, बट कोई बात नहीं, आपको अभी इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो आपको दो पॉइंट्स हैं A एंड B, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब 2, ट्राइसेक्शन मतलब 3। तो दो पॉइंट जो उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको A और B के कोऑर्डिनेट दिए जाएं, आपसे P और Q के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, सेम वही मेथड, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा पता है कि अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछा है दैट मींस AP/PQ BQ, ये तीनों सेम होंगे। AP = PQ = BQ, तीनों सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले ट्राइसेक्शन को फाइंड करने के लिए हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जब आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आप रेशियो क्या लोगे, ये E एक डिस्टेंस है, ये 1 है और ये 1 है। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं तो इसके राइट हैंड साइड में कितनी आ रही है, 2, 1 + 1 2। तो इसीलिए P पॉइंट के लिए जो आप रेशियो यूज करोगे वो 1:2 का यूज करोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 पार्ट है, LHS में 1 पार्ट है।
और जब क्यू पॉइंट की बात करेंगे तो इसके LHS में 2 पार्ट है और RHS में 1 पार्ट है, तो इसके लिए हम रेशियो यूज करेंगे 2:1 का। बस बाकी वही तरीका है, आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। P पॉइंट के लिए आप यूज करेंगे रेशियो 1:2, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। Q पॉइंट के लिए आप यूज करोगे 2:1, क्योंकि Q के LHS में 2 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट, और RHS में 1 पार्ट है बस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला को ही। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। पॉइंट दे रखे हैं और आपको रेशियो ट्राई सेक्शन के पॉइंट पूछे गए हैं, वही बात है जो पीछे किया था। देखो ये जो डायग्राम है ये आपका एक्चुअल में थोड़ा उल्टा बना है, A पॉइंट वो है, B पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका सही डायग्राम भी आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। दिस इज योर A पॉइंट 4, -1, दिस इज योर B पॉइंट -2, -3, दिस इज योर P पॉइंट एंड दिस इज योर Q पॉइंट। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये और ये सेम डायग्राम है, जस्ट इसको रिवर्स करके यहाँ बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको इसके पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन पूछे गए हैं, दैट मीन्स अगर आपको A पॉइंट निकालना है तो ये रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है। और जब आपको Q पार्ट पॉइंट निकालना होगा तो इसके लिए ये जो रेशियो यूज होगा वो होगा 1:2 का। ठीक है, और दोनों को यूज करके हम P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम P पॉइंट निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं और इसका हम P पॉइंट निकालते हैं। तो 1:2 एंड 2:1 का रेशियो यूज करेंगे और सिंपल आप सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। आपने जब P पॉइंट निकाला तो मैं आपको यहाँ पे सही वाला डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये थोड़ा उल्टा बना हुआ है डायग्राम, सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आप सबसे पहले पॉइंट्स को जरूर चेक करें कि कौन सा पॉइंट कहाँ दे रखा है। तो जब आप P पॉइंट निकालोगे तो उसके लिए आप रेशियो यूज कर रहे हो 1:2 का, और रेशियो जब आप यूज कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 × -2 प्लस ऑफ 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 एंड 1 × -3 प्लस ऑफ 2 × -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, दैट इज 2, -4। ये आएंगे आपके P के कोऑर्डिनेट, दैट इज 2, -5/3, 2, -5/3। ठीक है, सिमिलरली जब आप Q पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे रेशियो 2:1, और यहां पे जब Q पॉइंट निकालेंगे तो ये 2 होगा और ये 1 होगा बस। और सिंपली आप उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 2 × -2, 1 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 एंड देन 2 × -3 प्लस ऑफ 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, दैट इज 0, -7/3. So these are the 2 points which are the point of trisection. मतलब ये दोनों पॉइंट्स A और B को ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे, दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमेशा एक चीज का हमेशा याद रखना कि कभी आपको डायग्राम उल्टा भी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दिस केस अगर आप थोड़ा भी गलत सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में आप रेशियो कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द इमेज दैट रिप्रेजेंट द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग M -3, -1 एंड 6, 8। ठीक है, 6, 8। हाँ जी, तो आपसे कह रहा है कि कहता है सिलेक्ट द रिप्रेजेंट द ट्राइसेक्शन पॉइंट, इनमें से कौन सा ट्राइसेक्शन का पॉइंट निकल के आएगा। अब आपको चेक करना है ना, तो मैं आपको इजी ट्रिक सिखाती हूं। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए यहां पे देखिए, अगर एक पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट B है, तो एक्चुअल में दिस इज इक्वल टू दिस होगा, दैट मीन्स P पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली Q पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो आप बस ये चेक करो कि इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है। तो अगर मैं यहां पे मिड पॉइंट कंसीडर करती हूं तो देखिए क्या ये मिड पॉइंट आ रहा है, देखिए 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 5/2। तो ये पॉइंट तो बन ही नहीं रहा मिड से, लेकिन यहां पे चेक करो जरा, ये आ जाएगा -3 + 3/2 एंड
-1 + 5/2। तो चेक करिए ये कितना आ जाएगा, बिल्कुल ये P पॉइंट तो बन गया। सिमिलरली आप Q को भी चेक कर सकते हो कि क्या Q मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो देखिए 0 + 3/2, 8 + 2/2, बिल्कुल सही। तो यही आपका आंसर है। तो जब तो ट्राई सेक्शन के पॉइंट मिलते हैं तो एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसका इन दोनों का मिड पॉइंट होता है और ये वाला इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, आप चेक कर लो, ठीक है। यू कैन चेक और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय यूजिंग द ट्राइसेक्शन वाला मेथड, जिसमें आप रेशियो पुट करके भी पॉइंट निकाल सकते हैं। सब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्वियसली वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अच्छा, ट्राइसेक्शन पिछले जो क्वेश्चन में अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इसमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन अगर पूछा गया है, इन दैट केस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डायग्राम नहीं दिया होता और आपको खाली कोऑर्डिनेट्स दिए होते, इन दैट केस आपको ऑर्डर कंफ्यूजन कर सकता था, ठीक है। तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड से सॉल्व करना पड़ता, इन दैट केस आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ डायग्राम था तो आपको साफ साफ दिख रहा था कि मिड पॉइंट कहाँ पे कौन किसका बन रहा है, ठीक है। चलो सो सिंपल है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि किसी लाइन सेगमेंट को के 2 पॉइंट जो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम रेशियो एक बार ले लेंगे 1:2, दूसरी बार ले लेंगे 2:1 का। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने बताया हुआ है। क्या होता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए मिड पॉइंट x1 y1 इसको बोल देते हैं, x2 y2 इसे बोल देते हैं। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, -5 + 7/2 एंड 4 - 8/2। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2/2, कॉमा -4/2। देखिए यही बन रहा है ना, 4 - 8, यस। आंसर आ जाएगा 1, -2। चेक कर लो मिड पॉइंट, ठीक है। सिंपल कैसे करना था, x1 + x2। अब देखो ये डायग्राम नहीं भी बनाते, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता तो सिंपल है, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उनको डिवाइड बाई 2 कर लो। तो -5 + 7/2 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2/2, दैट इज 1 आ जाएगा। और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड कर लो, -8 + 4/2 आ जाएगा, दैट मीन्स -4/2 आ जाएगा, दैट मीन्स -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1, -2। सिंपल है। अब आपको चेक, वैसे तो इसमें चेक क्या करना है, आंसर सही है नहीं सही है, तो आप डिस्टेंस भी यूज कर सकते हो। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होगी, तभी तो मिड पॉइंट लग पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस बार पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछा है, तो देखो मैं इस बार करके दिखाती हूँ। बेटा मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपने ये पॉइंट P कंसीडर किया है, -5, 6, 4, 3, और यहाँ पे हम बोल देते हैं Q पॉइंट। सबसे पहले मैं P निकाल देती हूँ, Q के लिए दोबारा डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इस P पॉइंट के लिए मुझे रेशियो लेना पड़ेगा कितना, 1:2 का, क्योंकि इधर 2 पार्ट है। और फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला कितना होता है, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, कॉमा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। आपको रेशियो पता है, बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, m1x2 यानी कि 1 × 4 प्लस ऑफ
m2x1 यानी कि 2 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू 3 प्लस ऑफ 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 10 बाई 3 एंड 3 प्लस 12 बाई 3। तो ये मेरा बन जाएगा माइनस 6 बाई 3 एंड ये मेरा बन रहा है 15 बाई 3। तो मेरा एक पॉइंट आ जाएगा माइनस 2,5। अब मैं दूसरा पॉइंट निकाल रही हूं Q, दिस इज योर P पॉइंट। अब अगर मैं Q पॉइंट निकाल रही हूं, इन दैट केस मुझे रेशियो कितना लेना पड़ेगा 2:1 का। मेरा पॉइंट है माइनस 5,6 और ये है 4,3। और अब मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगी, Q पॉइंट निकाल दूंगी। तो Q पॉइंट के लिए दिस इंटू दिस यानी कि 2 इंटू 4 प्लस ऑफ 1 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू 3 प्लस ऑफ 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5 बाई 3 कॉमा कितना बन जाएगा 6 प्लस 6 बाई 3 यानी कि 3 बाई 3 एंड 12 बाई 3 यानी कि 4। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आपके 1,4। ठीक है। अच्छा, अब इन दिस केस अगर आप इसका डायग्राम उल्टा, मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप इसी ऑर्डर में लो, लाइक जैसे मैंने उस क्वेश्चन में बनाया था। अगर आप डायग्राम इस तरह भी बना देते ना तो भी आंसर इसका गलत नहीं होता। अगर मैं B को इधर बना देती, माइनस 5,6 को इधर बना देती और मैं बोल देती ये मेरा B है, ये मेरा A है, और अब आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताने हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका आंसर गलत नहीं होता। कोऑर्डिनेट का ऑर्डर भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने, कई बार बच्चे जल्दी में क्या मिस्टेक करते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। नहीं बेटा, ये x1 y1 x2 y2 बहुत ध्यान से करना है। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल पॉइंट ले रहे हो उस केस में जिस तरह से पॉइंट दिया है आपको उसी तरह से लेना पड़ेगा, अगर रेशियो भी उसी ऑर्डर में ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, वो पॉइंट बताओ जो इसको 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो A को पहले लोगे, B को बाद में लोगे, रेशियो 2:3 लोगे। अगर आपने B को पहले ले लिया, A को बाद में ले लिया, इन दैट केस आपको रेशियो भी उल्टा करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई मिस्टेक्स होती हैं। अपकमिंग सेशंस में मैं आपको इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। अभी आपको कहता कि ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और y का वैल्यू भी बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको ट्राई करना है। अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि इस पे बेस्ड है, लाइक किस किस तरह के इस पे सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, घर में सेफ रहो एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.